में सपा और आरएलडी की संयुक्त जनसभा होने वाली। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। मायावती ने विनय शंकर तिवारी पर एक बड़ी कार्रवाई की है। विनय तिवारी, उनके भाई और रिश्तेदार को उन्होंने पार्टी से निकाल दिया है। विनय शंकर तिवारी की सपा में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। तो चिल्लूपार विधानसभा से विधायक है विनय शंकर तिवारी। पूर्व सांसद कुशल तिवारी और गणेश तिवारी को भी उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए पार्टी विरोधी नीतियों को करने वाले ऐसे नेता लोगों को बसपा ने कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ राघवेंद्र त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। राघवेंद्र जी, कहीं ना कहीं मायावती जी ने 2000 जो आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल दिया है जिनको लेकर उनको लग रहा था कहीं ना कहीं ये पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखिए उदय, चुनाव का वक्त है और जहां तक बात है विनय शंकर तिवारी का बसपा से निकाला जाना, तो विनय शंकर तिवारी हरशंकर तिवारी के बेटे हैं और पूर्वांचल में एक ब्राह्मण समाज के नेता के रूप में जाने जाते हैं। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ सरकार में आए तो एक मामले में हरशंकर तिवारी के यहाँ पुलिस का छापा पड़ा था। उसके बाद से पूर्वांचल में ब्राह्मणों का रुख भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चला गया था, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हुई। आज ब्राह्मण फिर योगी और विनय शंकर दोनों के साथ है। तो विनय शंकर तिवारी बसपा के विधायक है, चिल्लूपार से विधायक है। उनकी समाजवादी पार्टी में बातचीत चल रही थी और उनके भाई कुशल तिवारी जो बसपा से लोकसभा का चुनाव खलीलाबाद से लड़ चुके थे, उनको भी पार्टी से निकाला गया है। और गणेश शंकर पांडे जो विधान परिषद सदस्य थे और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति भी रहे हैं, उनको भी बसपा ने अपनी पार्टी से निकाल दिया है। क्योंकि तीनों लोगों के ऊपर आरोप है कि लोग समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। और विनय शंकर तिवारी को निकाले जाने से समझ लीजिए कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में खासतौर से गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर में ब्राह्मण वोट बैंक जो भी कुछ बसपा के साथ था वो लगभग अब उनके साथ नहीं रहा। हालांकि सतीश चंद्र मिश्रा लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ब्राह्मण और दलितों का गठजोड़ बनाया जाए। इसके तहत वो पूर्वांचल का लगातार दौरा कर रहे हैं। 28 दिसंबर को पूर्वांचल में बड़ी रैली भी करने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से बसपा के बड़े नेता हो, चाहे राम अचल राजभर हो, चाहे और कोई हो, जितने बड़े नेता थे, ब्रजेश पाठक थे, स्वामी प्रसाद मौर्य थे, धीरे धीरे बसपा से सभी बड़े नेता किनारा कर चुके हैं और समाजवादी पार्टी तरफ रुख कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तरफ रुख कर रहे हैं। अब गणेश शंकर पांडे, कुशल तिवारी और विनय शंकर तिवारी के निकाले जाने से पूर्वांचल में बसपा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। राघवेंद्र, हम कह सकते हैं कि अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को साधने के लिए किसी न किसी तरह से अपने साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए उदय, अखिलेश यादव को भी बड़े ब्राह्मण चेहरे की तलाश थी, क्योंकि अखिलेश यादव को उम्मीद है कि ब्राह्मण मतदाता उनके साथ आएगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में घटनाक्रम हुआ था, एक अफवाह फैलाने की कोशिश की गई थी कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा था, तब अखिलेश यादव की पार्टी के कुछ नेता, मनोज पांडे आज ने ऐलान किया था कि परशुराम की मूर्ति बनाएंगे। तो सियासत उत्तर प्रदेश में चल रही है कि ब्राह्मणों को कौन दल अपने साथ ले जाएगा। हालांकि पिछले चुनाव में 2017 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, ब्राह्मण पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ था। लेकिन अब विपक्षी दलों की कोशिश है, खासतौर से समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि ब्राह्मणों को अपने पाले में लाया जाए। क्योंकि अखिलेश यादव भी जानते हैं कि दलित, मुस्लिम और जाट के अलावा अगर ब्राह्मण वोट बैंक उनके साथ जुड़ता तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने में वह कामयाब हो जाएंगे। और इसी नाते भारतीय जनता पार्टी भी ब्राह्मणों को अच्छी खासी तरजीह देती है। पार्टी में तमाम वरिष्ठ पदों पर ब्राह्मण चेहरों को बैठाया गया है। अब देखना होगा कि विनय शंकर तिवारी समाजवादी पार्टी को कितना फायदा पहुंचाते हैं। इतना जरूर है कि विनय शंकर पांडे बसपा से निकलकर, खासतौर से मायावती ने जब उनको बसपा से निकाला है तो बसपा को नुकसान जरूर हुआ है। जी राघवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी विपक्षी दलों लगातार तैयारी में जुटे हुए हैं। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।